अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानी से, तकलीफ़ से और बीमारी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ड्रेसेस वगैरह शेयर किए थे, ईद के ड्रेसेस, तो वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो वो बेटियों के ड्रेसेस थे और ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं लास्ट ईयर गई थी पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ से लिबर्टी से बाय किया था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और मेरे पास ये कलर काफ़ी टाइम से नहीं था, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो ये हल्का सा फैंसी सूट है, इसमें फैंसी टच है और ये कुछ कॉटन नेट टाइप है। तो ये आगे इसका बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये शर्ट का ही पीस है जो आगे लगाया हुआ है। तो इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं थे। वैसे ये मतलब मैंने कपड़ा लिया था और मैंने पूरा यानी सूट लिया था, मैंने स्टिच करवाया था खुद ही। तो इसमें धागे से और हल्के से तिल्ला टाइप की कुछ इसमें एम्ब्रॉयडरी है और इसमें स्टोन वगैरह लगे हुए हैं और बैक साइड पे छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं और इसके दुपट्टे पर भी छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। और इसके जो किनारा है उस पर मैंने ये बस पीको करवाई थी, सिंपल सी लाइट सी गोल्डन, और इसकी शलवार जो है वो रॉ सिल्क की है। तो बस मैंने सिंपल सा इसको किया था। मैंने टेलर को कहा कि तुम बस सिंपल सा इसको सी दो, क्योंकि लॉकडाउन था, तो वो फिर टेलर घर आया था, वो फिर कपड़े ले गया, तो फिर उसने बस सिंपल सा ये सूट सिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सूट मैंने पहना नहीं था, निकाला था मैंने और मैंने कहा चलो पहनूंगी, लेकिन फिर वो तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर जाना भी नहीं था कहीं, तो फिर मैंने नहीं पहना। और ये बेटी की शर्ट है। ये मैंने शर्ट सी ली थी वहाँ से, अब्बू के घर के करीब एक मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी शर्ट्स थी, तो फिर मैंने वहाँ से कुछ मैंने बाई की बेटियों के लिए। तो ये कॉटन की शर्ट है, कॉटन सेल्फ प्रिंट में कॉटन है ये, और इस पे डल गोल्डन कलर की ये एम्ब्रॉयडरी है और ये सीक्वेंस वगैरह हैं। और बाकी इसमें नीचे बॉर्डर टाइप है, इसमें ये फ़िरोज़ी और नेवी ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो इसी डिज़ाइन में 3-4 कलर थे, उसमें रेड भी था और 1-2 और कलर भी थे। तो मैंने फिर ये एक ऑफ वाइट लिया था और ये ब्लैक लिया था, तो मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे थे और ज़ाहिर है बेटियों को भी अच्छे लगे थे। और पाकिस्तान से तो जो भी चीज़ आती है वो तो सबको ही अच्छी लगती है। तो खैर, तो इसके साथ उसने फिर ब्लैक गरारा पहना था। गरारा तो ऑलरेडी घर में था, ब्लैक कलर का कॉटन का गरारा था घर में। तो वैसे मैंने वहाँ से, इसी शॉप से मैंने वहाँ से कपड़ी वगैरह भी कुछ 3-4 बाय कर लिए थे, वाइट, ऑफ वाइट और ब्लैक वगैरह। मैंने कहा चलो वो तो कई कपड़ों के साथ चल जाते हैं। तो ये सेल्फ प्रिंट में था, ये ब्लैक जो इसका कपड़ा था कॉटन का, तो कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका। तो खैर ये बेटी ने पहना था और वैसे इसने छोटी ईद पे पहना था ये सूट, लेकिन फिर उसने निकाल लिया दोबारा से, तो कहने लगी मैं पहन लूँगी। और फिर सेकंड डे उसने यही पहना था, लेकिन फिर वो गरारे के साथ तो थोड़ी देर के लिए घर में ही पहना, पिक्चर विक्चर खींची। उसके बाद फिर जब हम लोग बाहर गए थे तो फिर उसने थोड़ी देर के लिए ट्राउज़र इसके साथ पहना था। और ये दूसरी बेटी की भी सेम वैसी ही शर्ट है, ये वैसे ऑफ वाइट कलर की है और इसके साथ मैंने ऑफ वाइट ही ट्राउज़र लिया था। ऑफ वाइट कह लें या लाइट क्रीम कलर कह लें, तो इसमें भी सेम वही कलर्स लगे हुए हैं, मतलब लाइट जो मतलब डल गोल्डन का है इसमें सारा, तो इसमें फ़िरोज़ी और नेवी ब्लू। तो मुझे ये अच्छे लगे थे, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और इसके साथ बेटी ने वाइट गरारा निकाला था, जो कि वैसे रेशमी कपड़े का था, जो कि 3-4 साल पुराना सूट रखा हुआ था, 1-2 दफ़ा पहना था किसी न किसी मौके पे, तो वो गरारा कहने लगी मैं इसके साथ पहन लूँगी, क्योंकि वो दूसरी बेटी ने ब्लैक क्योंकि पहना था उसके साथ, तो वो तो कॉटन का था, तो इसके साथ कहने लगी मैं यही पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो ये इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही नफीस कपड़ा है इसका सेल्फ प्रिंट में। तो फिर उसने गरारे के साथ ये मतलब निकाला था, लेकिन पहना नहीं था क्योंकि वो कहने लगी पहन लूँगी। और मैंने कहा चलो तुमने छोटी ईद पे भी नहीं पहना था, ये वाला शर्ट निकाली थी तब भी इसने, तो फिर इसने नहीं पहनी थी, तो अभी भी उसने निकाली, फिर कहने लगी मैं पहन लूँगी, लेकिन फिर इसने नहीं पहनी। तो मैंने कहा चले, मैंने तो छोटी ईद के मतलब ड्रेसेस वगैरह की वीडियो नहीं बनाई, बल्कि पाकिस्तान से जो मैं ड्रेसेस लेके आई थी मैंने उनकी भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा चले मैं इसी तरह, जब निकला हुआ बाई चांस तो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर ये वो ऐसे पहन लेती हैं, यानी कि वो कभी किसी रेशमी शलवार या किसी चीज़ के साथ वो कोई कॉटन की चीज़ पहन लेती हैं। तो मैं कहती हूँ कभी कभी ये क्या बेतुके तुम लोग काम करते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, तो इसी तरह पहने तो जाएँ किसी तरह ये कपड़े।
वैसे तो बच्चे वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील करें। तो अभी इन्होंने मतलब अभी क्या, जैसे बच्चों का दिल करता है वो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो अभी भी समर में भी इन्होंने ड्रेसेस वगैरह कुछ मंगवाए थे अपने, और वही हर जगह पहन के चल पड़ती है। मैं बल्कि कहती हूँ, मैंने कहा कुछ और भी पहन लिया करो, तो नहीं, वो अपने ड्रेसेस जो हैं वही पहन के चल पड़ती हैं, लंबी लंबी फ्रॉक्स टाइप। तो ईद के दूसरे दिन हम लोग डी स्पॉट आए थे, बच्चों का डिज़र्ट वगैरह का मूड था, तो फिर उन्होंने अपनी फेवरेट प्लेस पे जाने का सोचा। लेकिन ये लोकेशन हम लोगों को काफ़ी दूर पड़ी, और जो हमारे घर के थोड़ा करीब पड़ती है वो लोकेशन शाम को 5 बजे ओपन होनी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो यहीं पे चलते हैं। तो ये ज़रा दूर था। वो जो हम लोग पहले जाते हैं जहाँ पे, वो जगह इससे वैसे ज़रा बड़ी है, लेकिन खैर ये भी ठीक था, अच्छा था ये भी। और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे। जब हम लोग गए थे तो 2 लोग बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद कुछ लोग और आए थे, तो वो थोड़ी देर तो अंदर बैठे, फिर उसके बाद बाहर चले गए। और मेरा और मेरे बेटे का मूड था कि हम लोग बाहर बैठें, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी बेटियों का मसला ये है कि जहाँ पे उन्हें कोई भी मक्खी मच्छर कोई बी कुछ नज़र आ जाए ना, तो वो उठ के भागना दौड़ना शुरू कर देती हैं, और फिर खाना वाना जो होता है ना, वो सब कुछ बीच में रह जाता है। तो फिर मैंने कहा वो बड़ी बदमज़गी होती। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अंदर ही बैठते हैं। तो खैर हम लोग काफ़ी देर बैठे, वेट काफ़ी करना पड़ा, क्योंकि जो हमसे पहले लोग थे उनका ऑर्डर काफ़ी लंबा था, और वो उन्होंने शायद पहले लंच किया था, उसके बाद फिर वो डिज़र्ट वगैरह के लिए मतलब बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कॉफ़ी पी। तो वो फिर जो लड़की थी वो बेचारी हमें बाद में कह रही थी कि सॉरी आपको वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले सब कुछ बंद था, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह भी ज़ाहिर है फिर इतने नहीं होते। तो अभी भी एक लड़की थी सिर्फ वहाँ पे, वैसे तो नॉर्मली 2-3 लोग तो होते ही हैं, लेकिन वो एक थी, तो बेचारी फिर ज़ाहिर है उसको टाइम लगा। तो खैर ये फिर हम लोगों ने यहाँ पे वैसे तो डिज़र्ट के लिए आए थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि चलो पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ही वैसे मिल जाता है, स्नैक्स वगैरह भी, और कॉफ़ी मिल्क शेक वगैरह, और मतलब जो कुछ भी होता है सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। तो फिर ऐसे ही बस बच्चों ने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, और फिर इस तरह ये मीठा मीठा सब कुछ। तो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं खाया, इसलिए कि ये मीठा बहुत ज़्यादा था। वैसे तो खैर मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब थोड़ा परहेज़ भी करना होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है कि वो खामखाई खाने को दिल करता है। लेकिन खैर मीठा इतना खाया भी नहीं जाता, चाहे कितनी भूख लगी हो। तो मीठा जो है ना, वो ज़्यादा अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लेना तो उससे ऐसे दिल भर जाता है। तो हम लोगों ने खैर थोड़ा थोड़ा करके मंगवाया था, हमने एकदम से सब कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि पिछले हमारे तजुर्बात जो थे उससे हमें पता चला। क्योंकि एक तो जब इकट्ठी चीज़ मंगवा लें तो एक तो वो मेल्ट हो जाती है, और फिर ये कि पहले भी ऐसे हुआ कि बच्चे मतलब शौक़ में मंगवा लेते हैं अपनी अपनी पसंद का, ये वो इस तरह, तो वो फिर इतना कुछ खाया भी नहीं जाता, तो वो काफ़ी कुछ जो है ना वो बच जाता है। तो फिर हमने बस थोड़ा थोड़ा करके मंगवाया कि जितना खाया जाएगा तो उसी हिसाब से फिर बंदा मंगवाए। तो खैर हमने यहाँ पे अपना डिज़र्ट एंजॉय किया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कॉस्को चले गए करीब ही। तो वहाँ से उन्होंने 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम लोगों ने यहीं पे बैठ के उनका वेट किया। और हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था, और मूड क्या बल्कि हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि ईद का सेकंड डे था और फर्स्ट डे हम लोग को वैक्सीन लगी थी, तो सबकी तबीयत ख़राब थी। और वाकई मतलब सेकंड डे किसी की भी हिम्मत नहीं थी। और दोनों बेटियां जो थीं वो उनका ही प्रोग्राम बना था, लेकिन हालांकि तबीयत उनकी भी ख़राब थी। तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि वो दोनों तो मामा रेडी हो रही हैं, क्योंकि ईद वाले दिन हमने ये किया, सोचा था कि हम लोग जाएंगे सेकंड डे चले जाएंगे कहीं पे। तो वो फिर उसी को दिमाग में उसमें बैठी हुई थी, और रात को हम लोग फिर जल्दी सो गए थे। कभी भी इतना जल्दी नहीं सोए, 11-12 बजे हम सब सो गए थे, इतनी नींद आ रही थी। और हमें मतलब तबीयत भी रात को ज़्यादा ख़राब हो गई ना। पहले तो कुछ नहीं हुआ 7-8 घंटे लिए, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद फिर बहुत पेन, और फिर उसके बाद फ़ीवर हो गया सब कोई। तो फिर हम लोग तो इतनी जल्दी सो गए, और इतना यकीन करें इतनी नींद आई, इस वैक्सीन की वजह से शायद आई, या पता नहीं वो पेन की वजह से आई, कि हम लोग, मैं तो तकरीबन 8-9 घंटे सोई। मैं हालांकि इतना नहीं सोती हूँ, 5-6 घंटे मेरी नींद होती है। और बेटियां जो हैं वो तकरीबन 12 घंटे सोई, मतलब 11-12 घंटे सोई। इतना ज़्यादा कि ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नशा चढ़ गया या क्या हो गया, नशा किया हुआ है। तो खैर बहुत बुरी हालत थी, और बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन वो बेचारी दोनों उठ के तैयार हो रही थी, उनका मूड था कि जाने का। हालांकि तबीयत उनकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर हम लोग चले गए। हमने कहा बच्चों का मूड है। तो वापसी पे तो खैर मैं गाड़ी में सोती हुई आई, और कभी भी ऐसे नहीं सोई, मतलब ना इतना ज़्यादा, और इतनी नींद और इतना दर्द और इतनी तकलीफ़। मतलब 2-3 दिन बच्चों की तबीयत भी अच्छी खासी ख़राब रही, और मेरी तो 4-5 दिन ख़राब रही।
मतलब हल्का हल्का फ़ीवर भी होता था और जिस्म टूटता था, और पेन जो बाजू में थी वो अलग, मेरे तो पूरी बॉडी में। तो खैर वो बड़ा मुश्किल टाइम गुज़र गया। खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल हमें तो ये हुआ इससे ना, ये मतलब पेन वेन ये वो। लेकिन खैर चलें, बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।